हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू नोमेनक्लेचर पढ़ाने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर यानी नामांकरण। बाबू आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप आपका खत्म कर दिए थे बाबू। जितना हाइड्रोजन कीटोन साइक्लोप्रोपेन ये सभी आपका खत्म हो गया था, लेकिन आपको यहाँ से चालू होता है क्लास 12th का क्लास 12th का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बाबू आपका पढ़ाएंगे यानी नामांकरण। आपको ध्यान देना होगा, नोमेनक्लेचर में बहुत आगे तक लेके जाएंगे बाबू, बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसलिए वीडियो को दम ध्यान से देखिए। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में 3 गो बात कंसेप्ट में रखना चाहिए। हमारा 3 काम है। कितना काम है बाबू? 3 काम है। पहला काम है सबसे पहले मेन चेन चुनना। पहला काम दूसरा में नाम आपको देना है मेन चेन। पहला में मेन चेन, दूसरा में आपको नंबरिंग कर लेना है। क्या चीज कर लेना है बाबू? नंबरिंग। और तीसरा चीज काम है आपका नेम यानी नेमिंग यानी नाम दे देना है। आपको 3 गो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है पहला में मेन चेन चुनना, दूसरा में नंबरिंग देना यानी नंबर देना, और तीसरा में है नेमिंग देना। कोई दिक्कत? चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, दम ध्यान पूर्वक समझिए, आराम से। CH3 CH2H5। देखिए किताब। हालांकि आपको बता दें कि मैं नवीन सर यानी नवीन सर जहानाबाद उनका छात्र हूँ। कोई दिक्कत? उनके से ही, उनके ही बदौलत केमिस्ट्री में आपको इतना मतलब यूट्यूब पर पढ़ाया हूँ। उनके बदौलत वो मतलब नवीन सर के बदौलत ही इतना आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। बस आशा है कि नवीन सर जैसे समझाते हैं बस वैसे ही मतलब हम भी समझा सके। मतलब सर ऐसा तो नहीं, लेकिन उनका से कम यानी कुछ तो समझा सकते हैं। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। उनका ही किताब है बाबू, देखिए उनका ही किताब है, उनका ही किताब से बता रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। CH3 CH2H5 H C4H9 CH3 चलिए बाबू बताते हैं। आपका यह क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत? दम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको मेन चेन चुनना है। सबसे पहले मेन चेन। आखिर मेन चेन चुनेंगे कैसे? आखिर हम मेन चेन पहचानेंगे कैसे कि हाँ मेन चेन क्या है? मेन चेन मतलब लंबी श्रृंखला है बाबू, मतलब कार्बन की संख्या, मतलब कार्बन की संख्या की बड़ा श्रृंखला बनाना है। देखिए ध्यान से चलिए, अगर भी हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो कार्बन एगो मिलेगा, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ से यहाँ आएंगे तो C2H5 कार्बन की संख्या 2 है तो 2 और 1 3, तीसरा नंबर पर आएगा। चलिए बाबू तो मेन चेन यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आपको चलते हैं लेके ये आपका ये हाइड्रोजन है बाबू, ये केवल आपका बंध पूरा कर रहा है, या मेन चेन में नहीं शामिल होगा। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से चलते हैं, ध्यान से समझिए बाबू। अब यहाँ से चलेंगे, कहाँ से बाबू? यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आएंगे
तो अगर एन में जाएंगे तो एगो, और नीचे भी जाएंगे तो एगो, लेकिन ऊपरे जाएंगे तो 4 कार्बन है, तो हम कहाँ जाएंगे बाबू? ऊपरे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपरे। कहाँ बाबू? ऊपरे जाएंगे। ऊपरे चलिए, ये हमारा मेन चेन हो गया। कौन चेन हो गया? मेन चेन। ये हमारा कौन चेन हो गया बाबू? मेन चेन हो गया। मेन चेन तो हो गया, लेकिन अब सबसे पहला काम था लंबी श्रृंखला चुनना। लंबी श्रृंखला चुन लिए। अब आगे आता है नेमिंग। आखिर हम नाम कहां से देंगे? आखिर हम नेमिंग, उसका नाम कहां से देंगे? ध्यान से समझिएगा। तो कार्बन की संख्या कितना है? 2। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 1 2 3, तीसरा पर मान रहा है बाबू तो एक ब्रांच है। ठीक, देखिए एकदम ध्यान से समझिए। अगर भी नाम मतलब नंबरिंग देवे के बारी आ जाए तो सबसे पहले मतलब आगे या इधर से चलेंगे जिसके पहले ब्रांच मिल जाए, मतलब जिसका पहले ब्रांच मिल जाए वहीं से नंबरिंग दिया जाता है। तो ध्यान से समझिए 1 2 3, तीसरा पर एगो ब्रांच है बाबू। ठीक है, एक पर चलेंगे तो 1 2 3 4, पचमा पर ब्रांच है, यानी यहीं से हो गया बाबू C2H5। इसको पर पहले ब्रांच मिल गया। कैसे मिल गया? 1 2 3, तीसरा पर ब्रांच मिल गया बाबू, लेकिन इसको 1 2 3 4 5 पचमा पर मिलेगा। कोई दिक्कत? यानी हम नंबरिंग कितने से देंगे? NA से करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? काय के ऊपर 4 गो है बाबू, तो 4 गो हो गया। 5 6 7 8। सॉरी, देखिए 4 हो गया बाबू, 5 6 7 8। कोई दिक्कत? 8 गो आपका कार्बन हो गया। अब देखिए मेन चेन तो हो गया बाबू। मेन चेन के बाद जितना आपको बचा वो क्या हो गया बाबू? ब्रांच। क्या हो गया? ब्रांच। ये सभी क्या हो गया? ब्रांच। अब हमको नाम लिखे के बारी आता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? यानी नामांकरण। एक नाम कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा। नाम कैसे देंगे इसको? ध्यान से समझिए। एक कार्बन के क्या चीज पढ़ते हैं? मिथ। कोई दिक्कत? मिथ हो गया, यानी एक कार्बन के पढ़ेंगे क्या चीज? मिथ। यानी ध्यान से समझिए, ब्रांच ये हो गया, ए ब्रांच है, यानी मिथ आपको के गो है? 3 गो। यहां से समझिए 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 गो ब्रांच है। तो पहले नाम लिखेंगे कैसे? ध्यान से समझिएगा। एक 3 पर है बाबू तो 3 हो गया। 3 के बाद 4 पर है तो 4, फिर 4 पर 2 गो है ना बाबू, 4 पर 2 गो है तो 4 और कहीं भी है नहीं, तो लिखेंगे 3 4 4 ट्राई। 3 गो रहेगा तो ट्राई लिखेंगे। क्या है बाबू? मिथ है, यानी मिथाइल। ट्राई मिथाइल। इतना लिखला के बाद डैश देना है। फिर देखना है कि और कोई ब्रांच ना है तो नहीं है। तो अब देखेंगे कि पूरा कार्बन की संख्या के गो है? 8 गो। तो 8 को क्या चीज पढ़ते हैं बाबू? ऑक्ट। क्या चीज पढ़ते हैं? ऑक्ट, यानी OCT। अंत में ANE लगा देना है। काहे कि ANE काहे लगा? काहे कि सभी के बीच सिंगल बॉन्ड बना है। कोई दिक्कत? चलिए बाबू अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब आगे एग्जाम्पल लेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। एकदम अगला देखिए, चलिए बाबू बताते हैं। ये आपका हो गया। कोई दिक्कत? अब एकरा में हम ब्रांच यानी इसका भी नामांकन करेंगे कि हाँ इसका नाम क्या है। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। अगर भी हम यहां से चलते हैं तो 1 2 3, क्या जी बाबू? 3 पर मिलेगा
3 पर आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत? अगर भी हम यहाँ से चले 1 2 3, कहते हैं बाबू 3, यानी हम कहीं पर से चल सकते हैं, यानी लंबा श्रृंखला हमको बनाना है, लंबा श्रृंखला। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू चलते हैं, यहाँ से चलेंगे, कहाँ चलेंगे? सोचे चलते 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 चल जाएंगे बाबू, कोई दिक्कत? कहाँ चल गए? और जो बच गया वो क्या हो गया? ब्रांच। क्या हो गया? ब्रांच। बाबू ध्यान से समझिए, अब हमको नेमिंग कहाँ से करना है? तो नेमिंग करने के लिए बताए हैं, जहां से आपको ब्रांच नजदीक पड़ जाए वहां से हम काउंटिंग करेंगे। तो चलते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां पर ब्रांच मिल रहा है, 1 2 3 पर मिल गया बाबू, यानी इधर से नंबरिंग होगा। तो ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7, फिर 8। कोई दिक्कत? अब का नाम लिखे के बारी आता है। सबसे पहले हमको मेन चेन चुनना है, मेन चेन के बाद नंबरिंग करना है। क्या चीज करना है? नंबरिंग। यानी नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग किया जाता है बाबू, जिधर से आपका ब्रांच नजदीक पड़े, जिधर से आपका ब्रांच नजदीक पड़े। जैसे मैं इधर से ब्रांच नजदीक पड़ा था, इधर से आपका काउंटिंग कर लिए। अब आता है नाम के बारे में। तो नाम कैसे लिखाता है? ध्यान से समझिए, सबसे पहले जे ब्रांच है जिसको लिखिए, 3 पर एक कार्बन है। क्या कार्बन है बाबू? एक कार्बन। और ये 4 पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को क्या चीज पढ़ते हैं? ध्यान से समझिएगा, 2 कार्बन को हम आखिर क्या पढ़ते हैं? ध्यान से समझिए, 2 कार्बन, कितना कार्बन बाबू? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम लोग ईथ पढ़ते हैं और 1 कार्बन को मिथ पढ़ते हैं। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले एबीसीडी में ई आता है कि एम आता है? तो आता है ई, इसीलिए सबसे पहले इथाइल यानी ईथ के नाम लिखेंगे। ध्यान से समझिए, तो 4 पर है बाबू, तो लिखेंगे 4। इथाइल है तो 4 इथाइल। फिर बाबू आपका है 3, तो लिखेंगे 3, एक कार्बन तो मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। अब पूरा कार्बन की संख्या क्या गो है? 8 गो, तो लिखेंगे कौची? ऑक्टेन। आ रहा है समझ में बाबू? ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल और लेंगे, बहुत ही खूबसूरत। बताएं बाबू? देखिए बताते हैं, छोटे एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक आपको समझिए। चलिए बाबू देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत? बस ऐसे ही दिल है बाबू, बस ऐसे ही दिल है। ध्यान से समझिएगा, बताते हैं। हमको लंबी श्रृंखला चुनना है। क्या चीज चुनना है? लंबी श्रृंखला चुनना है। ध्यान से समझिएगा, कौन श्रृंखला? लंबी श्रृंखला। ध्यान से समझिए, लंबी श्रृंखला कहां से मिलेगा? कार्बन 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 कार्बन, मतलब कार्बन से ही लंबी श्रृंखला चुनना है बाबू। ये नहीं कि हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन भी हो गया, उससे मतलब हमको नहीं है, बस लंबी श्रृंखला चुनिए। तो कार्बन यहाँ से यहाँ तक है बाबू, ये हो जाएगा आपका। दिक्कत? ब्रांच आपका ना है, ध्यान से समझिएगा, ब्रांच नहीं है। तो कार्बन की संख्या क्या गो है? 3 गो। नेमिंग किधर से करेंगे? अरे किधर से कीजिए, 1 2 3, कितना है बाबू? 3। तो 3 कार्बन को क्या चीज पढ़ते हैं? ध्यान से समझिएगा, 3 कार्बन को पढ़ते हैं बाबू पारोप। क्या चीज पढ़ते हैं? पारोप। कोई दिक्कत? सभी के बीच सिंगल बॉन्ड बना है। कौन बॉन्ड बना है? सिंगल बॉन्ड बना है। तो सिंगल बॉन्ड बना है तो क्या चीज बताएंगे? एन। क्या चीज बनाएंगे? एन। और काहे कि देखिए यहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ से आपको पहुंचा दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे, यहाँ पढ़ाए थे एन समूह में कि 2 गुना से, के गुना से? 2 गुना से 2 अधिक। देखिए ध्यान से समझिए, कार्बन की संख्या 3 गो, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, 2 8 गो। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया। कोई दिक्कत बाबू? नाम ऐसे ही पढ़ा जाता है। और आगे देखिए बताते हैं, बहुत ही रोमांचक है बाबू। देखिए आगे बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए नाम कैसे पढ़ेगा दे देगा। देखिए
देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन किया है। CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH3। देखिए एकरा कैसे नाम लिखेंगे कि हाँ ये नाम कितना लिखा हुआ है, बस यही चीज नोमेनक्लेचर में पढ़ना है बाबू। नामांकन, इसका नेमिंग कैसे देंगे, नेमिंग यानी नामांकन, इसका नाम कैसे देंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमको लंबा चैन चुनना है। कौन चैन चुनना है? लंबा चैन चुनना है। तो देखिए लंबा चैन है बाबू, जितना लंबा बन सके जितना लंबा बनाइए, कोई दिक्कत। इधर ऊपर जाए बाबू, ऊपर जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, इधर 1 2, मतलब लंबा चैन चुने, लंबा चैन चुने तो O1 2 को कार्बन ऊपर है बाबू, यहाँ भी O1 2 2 कार्बन है। चल किधर भी चल सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर चल जाते हैं, कोई दिक्कत, किधर भी आप चल सकते हैं, बस लंबा चैन बनना चाहिए। कौन चैन? लंबा चैन। ये आपका कौन चैन हो गया? लंबा चैन हो गया, कोई दिक्कत। ध्यान से समझिएगा, लंबा चैन बन गया और जो बच गया वो क्या चीज हो गया आपका? ब्रांच। क्या चीज हो गया? ब्रांच। तब नामांकन में ब्रांच के नाम सबसे पहले लिखना है। तो कौन कौन ब्रांच है? C2 2 कार्बन को इथ पढ़ते हैं, तो ABCD में कौन पहले आता है बाबू? E आता है। तो लिखेंगे क्या चीज? नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग किया जाता है जहां से ब्रांच नजदीक पड़े। यहाँ से ब्रांच 1 2 3, यहाँ से पढ़ते हैं 1 2, दूसरा पर ब्रांच मिल गया। चलिए बाबू इधर से करेंगे काउंटिंग, काहे करेंगे? आखिर हम इधर ही से काहे कर सकते हैं, उधर से क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रश्न ध्यान से समझिए, थोड़ा सा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है कि हम इधर से काउंटिंग कर सकते हैं तो इधर से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इधर से हम काउंटिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच सबसे नजदीक आएगा, लेकिन इधर से करेंगे बाबू तो 1 2 3 तीसरा पर ब्रांच आ रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरा पर आ गया था, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5 गो। ध्यान से समझिए, तो पहले इथ लिखाता है, क्या चीज लिखाता है? इथ, यानी 3 पर है बाबू तो लिखेंगे 3 इथाइल, दिक्कत। फिर लिखेंगे बाबू 2 पर है मिथाइल तो 2 मिथाइल, फिर कुल कार्बन की संख्या 5 गो तो लिखेंगे पेन, अंत में सिंगल बॉन्ड बना है तो पेन टेन। कोई दिक्कत बाबू? अब आगे ध्यान से समझिएगा, दम ध्यान से बाबू, दम लंबा क्लास चलेगा लेकिन पूरा दम आपको कॉन्फिडेंस होकर खत्म कर देंगे। ध्यान से समझिए, अगला कैसे देगा एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा बाबू। कोई दिक्कत बाबू? देखिए ध्यान से समझिए, चलिए बाबू देखिए एक और बताते हैं कि करने से मतलब करने से हम इसका नेमिंग दें, कहां से हम इसका नेमिंग दें, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, बहुत ही फेमस है। इसमें करने से नाम देंगे तो इसमें ब्रांचों का ब्रांच आ जाएगा, तो ब्रांचों का ब्रांच आगे बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी मेन मतलब हौला क्वेश्चन बताते हैं, हल्का हल्का, जैसे में ए सभी हो गया। ए सभी नाम लिखने में कभी भी दिक्कत होगा आप लोगों को, कभी भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। देखिए एक चीज और समझिए ध्यान से, देखिए उसमें उगला बताएंगे अभी लास्ट में, लेकिन ओकरा पहले वो चीज बताते हैं, वो चीज सीखना जरूरी है। अभी वो बहुत दूर के बात है, अभी जो आपको सीखना है ये चीज सीखिए।
देखिए देखिए ऐसे दे दिया। अब एकरा पूछ रहा है कि नाम क्या चीज होगा। अब एकरा पूछ रहा है नाम क्या चीज होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या के गो है, तो ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 5 6 के गो है? 6 गो है। के गो है? 6 गो। अब देखेंगे कि इसमें कहीं शाखा भी दिया हुआ है। शाखा दिया हुआ है, शाखा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। 6 कार्बन को क्या चीज पाते हैं बाबू? हेक्स। सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया है तो इसीलिए हेक्सेन। कोई दिक्कत? आगे देखिए कैसे देगा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यहाँ आप मेन चेन चुनिए। कौन चेन बाबू? मेन चेन। में मतलब नाम इसका क्या चीज होगा? आखिर इसका नाम क्या चीज होगा? तो सबसे पहले हमको लंबा चेन चुनना है। लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन चुना जाता है कैसे? ध्यान से समझिएगा। लंबा चेन आखिर हम चुन सकते हैं तो कैसे चुन सकते हैं? तो लंबा मतलब कार्बन सबसे लंबा, मतलब लंबा बन सके, जितना लंबा बन सके, जितना लंबा बनाइए। तो देखिए यहां से चलते हैं बाबू। चलिए 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 चलिए, मोड़ पर आ गए और आगे आइए। देखिए देखिए देखिए, यहाँ आ गए। अब यहाँ से सोचना है कि अगर भी हम एन जाएं कि एन जाएं। हम गौर से सुनिएगा, हम इधर जाएं कि इधर जाएं, मतलब इधर जाएं कि नीचे जाएं। तो ध्यान से समझिए, अगर भी हम एन आएंगे तो 1 2 3 के कार्बन मिलेगा 3 गो। अगर हम एन चलेंगे तो 1 2 3, हम कहीं भी चल सकते हैं, हम कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा होगा इधर चलने से। काहे इधर चलने से अच्छा होगा? आखिर हम इधर यहाँ पर क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ से चलेंगे बाबू तो यहाँ हमारा एक ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ हमारा ब्रांच मिलने वाला नहीं है। तो नीचे चलेंगे, कहाँ आएंगे? नीचे। नीचे आ गए, नीचे आ गए, आगे बाबू। कोई दिक्कत? इतना हो गया आपका लंबा चैन। और जब बच गया, जब बच गया क्या चीज हो गया? बच गया, क्या चीज हो गया आपका बाबू? ब्रांच। क्या चीज हो गया? ब्रांच। ध्यान से नामांकन, नोमेनक्लेचर, बस 3 को खेला है बाबू। मेन चेन, नंबरिंग, नेमिंग, 3 चीज पर आधारित है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको लंबा चेन चुनना है। सबसे पहले आपको लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन चुन सकते हैं बाबू। लंबा चेन चुनिए, कोई दिक्कत? फिर आपको नंबरिंग किधर से करेंगे? बस नंबर ए उठता है, नाम तो चुन लिए। मतलब मेन चेन चुनला के बाद नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं? तो नंबरिंग जिधर से हम चलेंगे, अगर उधर सबसे पहले ब्रांच आ जाए तो वहीं से चलेंगे। ध्यान समझिए। अगर हम ध्यान समझिए इधर से चलते तो 1 2, दूसरा पर आ गया ब्रांच 1 2, यहाँ पर ब्रांच नहीं आया, इसीलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। अरे हम इधर से काउंटिंग क्यों करेंगे? इधर से हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं काउंटिंग, तो यहाँ हमारा कोई ब्रांच मिलने वाला